EMS टीवी के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने जो अपना जैसे मकड़ी मकर जाल को बुनती है, वैसे ही चुनाव आयोग ने ऐसा लगता है कि कोई जाला बुना था और उस जाला में फंसाना किसी और को चाहती थी, लेकिन उस जाले में अब चुनाव आयोग खुद फंस गया है। ये बात इसलिए कहने पड़ रही है कि पूर्व चुनाव आयुक्त YS कुरैशी साहब ने चुनाव आयोग द्वारा फॉर्म 17 में जो जानकारी हर 2 घंटे में मतदान के दौरान चुनाव आयोग को मिलती रहती है और रात को 8-9 बजे तक हर हालत में फॉर्म 17 से सारी जानकारी राज्य के चुनाव आयोग को और केंद्रीय चुनाव आयोग को ये फॉर्म 17 के रूप में उपलब्ध होती है। उसके बाद भी प्रथम चरण के मतदान में 11 दिन तक मतदान के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए और इसी तरीके से दूसरे चरण के भी आंकड़े जो हैं वो 4 दिन बाद प्रकाशित किए गए और ये सारे आंकड़े पहली बार प्रतिशत भर बताया गया कि किस राज्य में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, लेकिन ना तो वहाँ मतदाताओं की संख्या बताई गई, ना किस संसदीय क्षेत्र में कितने मतदाताओं ने मतदान किया है। और ये सारी जानकारी चुनाव आयोग के पास उपलब्ध होते हुए भी यदि चुनाव आयोग ने वह जानकारी अपने पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराई है, जिसके कारण अब चुनाव आयोग अपने ही जाल में फंसता हुआ नज़र आ रहा है। चुनाव होते हुए 40 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं। आदर्श आचार संहिता का लगातार उल्लंघन सत्ताधारी पार्टी द्वारा किया जा रहा था और पहली बार इसमें प्रधानमंत्री को लेकर भी देश भर में कई शिकायतें केंद्रीय चुनाव आयोग को दर्ज कराई गई थीं कि प्रधानमंत्री भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया और ना ही उन्हें जो आदर्श आचार संहिता को पालन जो उनके बयान नहीं कर रहे थे, उन पर भी रोक लगाने की कोई प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा नहीं की गई, जिसके कारण चुनाव आयोग की ये आलोचना तो हो ही रही थी। अभी इसी बीच में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जब किसी भी मामले में कोई सुनवाई चुनाव आयोग नहीं कर रहा था, तो वहाँ TMC पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में गई और वहाँ पर उन्होंने सारी कि हमने ये शिकायतें चुनाव आयोग को की हैं, चुनाव आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं वो चुनाव आचार संहिता का पूर्णतः उल्लंघन है। जब तथ्यों के साथ यह बात हाई कोर्ट में रखी गई तो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश ने तुरंत विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दिया और चुनाव आयोग और भाजपा को भी नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है। इसी तरीके की एक याचिका करीब 8 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में गई थी, जहां पर ADR ने लगाई। ADR एक संस्था है, उसने लगाई थी और भी कई लोग हैं। प्रशांत भूषण साहब जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी इस मामले में पैरवी कर रहे हैं और तथ्यों के साथ ये शिकायत सुप्रीम कोर्ट में भी है, जिसका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब की खंडपीठ जो 3 सदस्यों की है, उसने चुनाव आयोग से पूरी तैयारी के साथ 7 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। यह मामला ठीक वैसा ही हो गया है कि जैसे सरकार ने पूरी ताकत लगा दी थी कि चुनावी बॉन्ड का डाटा उजागर ना करना पड़े और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसके लिए 4 माह 6 माह का समय मांगा था और उसने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी दलीलें रखी थी कि ये डाटा को करने से ऐसा टाइम लगेगा, वैसा टाइम लगेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने वह डाटा जो उनके पास तैयार था, लेकिन वो जानबूझकर डाटा सामने नहीं ला रहे थे, ऐसी स्थिति में उन्हें चेतावनी दी और आनन फानन में वो डाटा
स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को दिया और चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट में प्रदर्शित किया। ठीक उसी तरीके का खेल अब चुनाव आयोग ये फॉर्म 17C की जानकारी जो 2014 में भी सारे राजनीतिक दलों को और मतदाताओं के लिए उपलब्ध रहती थी कि वो पोर्टल पर जाके देख सकते थे, तो जो काम 2014 में हो रहा था वो काम 2019 में आंशिक रूप से उसमें छेड़छाड़ की गई और 2024 में पूरा ही गायब कर दिया गया। तो इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता के लिए मतलब हमेशा से जब से चुनाव शुरू हुए हैं आलोचना का शिकार हो रहा है। यदि गैर भाजपाई दलों के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो उस पर चुनाव आयोग तुरंत कार्रवाई कर देता है, लेकिन जहां पर भाजपा से संबंधित कोई शिकायत होती है या भाजपा नेताओं के संबंध में कोई शिकायत होती है उसमें चुप्पी साध कर बैठ जाती है। चुनाव का 5वां चरण खत्म हो चुका है, 6वां और 7वां केवल 2 चरण बाकी रह गए हैं। ऐसी स्थिति में अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ये स्थिति रहेगी कि चुनाव किस तरीके से परिणाम सही घोषित हो जाएं, सही मतगणना हो जाए, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि 4 जून को मतगणना होनी है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग एक तरफा होकर कार्रवाई कर रहा है और अभी तक की पूरी कार्रवाई में 5 चरण के चुनाव तक ये साबित हो गया है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से अक्षम है। ये बात खुद पूर्व चुनाव आयुक्त YS कुरैशी ने स्वीकार की है कि चुनाव आयोग को जिस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, मान लीजिए कोई स्टार प्रचारक है और कोई बात कह रहा है और उस पर रोक लगनी है तो तुरंत ही लग पाएगी, लेकिन यदि आप 1 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और चुप्पी साध के बैठे रहेंगे तो चुनाव तो कभी निष्पक्ष हो ही नहीं सकते हैं। और मतदाता का जो अधिकार है कि वो अपने अधिकार का उपयोग कर सके, और यही लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। यदि आज संवैधानिक व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनी हुई है, तो उसका आधार ही मतदान है, क्योंकि हर 5 साल में उसे सरकार चुनने का मौका मिलता है और मतदाता अपना राजा खुद चुनता है। तो जब यदि वो नहीं चुन पाएगा और कोई संस्था ऐसी आ जाएगी जो अपनी मन मर्जी से चुनाव परिणाम घोषित करेगी, तो ये देश ने पहली बार होते हुए देख रहा है और इसको लेकर सारे देश में उद्वेलना फैली हुई है। अब यह बात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी आ चुकी है। पूर्व चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब का कहना है कि फॉर्म 17 के अंतर्गत यह सारी जानकारी हर चुनाव आयोग के पास उपलब्ध है, चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, और उसे केवल वेबसाइट में अपलोड करना होता है। ये क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके पीछे चुनाव आयोग की ऐसी कौन सी मंशा है? एक तो उसको लेके सवाल खड़े हो गए, दूसरा जब पता ही नहीं होगा मतगणना के समय पर कि कितने लोगों ने वोट डाला है, कौन कौन सी मशीनों के नंबर लोगों को पता नहीं होंगे, कैसे उनका सत्यापन होगा, तो ये चुनाव तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि जैसे अब कहने के लिए रसिया, बांग्लादेश इत्यादि में चुनाव हुए हैं हाल ही में, ठीक उसी पैटर्न पे भारत में चुनाव होते हुए दिख रहे हैं। सूरत में, इंदौर में, पन्ना में जिस तरह से आवेदन प्रत्याशियों के उम्मीदवारों के नामांकन खारिज कराए गए हैं और सूरत में तो निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग शायद इस प्रत्याशा में है या सरकार यह चाहती है कि एक बार चुनाव आयोग से परिणाम घोषित हो जाएं और उसके बाद इसमें जो भी विवाद उत्पन्न होंगे वो सालों तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलते रहेंगे और हम तो अपनी सरकार बना लें। शायद ऐसी कोई मंशा हो तो कहा नहीं जा सकता है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन जो जाल चुनाव आयोग ने बुना था, अब उस जाल में खुद ही चुनाव आयोग फंसता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसको सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से आम मतदाताओं का विश्वास लोकतंत्र चुनाव प्रक्रिया में बना रहे, इसके लिए सब लोगों की आशा भरी निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं। माननीय मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते हैं।
क्योंकि चुनाव से संबंधित बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही खारिज कर दी हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो ईवीएम में जो सिंबल लोडिंग मशीन होती है उसको भी स्ट्रांग रूम में सील करके 45 दिन सुरक्षित रखा जाए, और चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद यदि कोई दूसरे या तीसरे नंबर का उम्मीदवार यदि कहता है कि हमें चुनाव पे भरोसा नहीं है, तो उसके ईवीएम जो लोडिंग मशीन थी उसको चेक कराने का अधिकार उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। लेकिन कई जगह पर उसे भी सील बंद होकर स्ट्रांग रूम में नहीं रखा गया है। तो चुनाव को लेकर पहली बार लोगों में ये शंका आ गई है कि ये चुनाव आयोग चुनाव निष्पक्ष तरीके से करा ही नहीं रहा है। और हर जगह पे अभी कई वीडियो ऐसे रिलीज़ हुए कि एक ही आदमी ने 8-8 वोट डाल दिए, उसके वीडियो वायरल हुए, और जगह जगह जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं मतदान को लेकर, उसमें चुनाव आयोग की सबसे बड़ी थू-थू हो रही है। और जब चुनाव अधिसूचना जारी हो जाती है तब सारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सारी मशीनरी चुनाव आयोग के नियंत्रण में होती है। तो चाहे कहीं दंगा हो रहे हो, मारपीट हो रही हो, सही मतदान नहीं हो रहा हो, उस सब की जिम्मेदारी आफ्टर ऑल चुनाव आयोग के ऊपर ही आती है। और तीनों चुनाव आयोग इस चुनाव में सबसे ज़्यादा ऐसी बदनामी मैंने इतने सारे चुनाव में देख रहा हूँ, 71 से लेके अभी तक के बहुत सारे चुनाव देख लिए, ऐसी स्थिति कभी देखने को किन्हीं भी परिस्थितियों में नहीं मिली। और चुनाव आयोग की इतनी बदनामी या उसके ऊपर अविश्वसनीयता इसके पहले कभी नहीं देखी गई। बल्कि जब TN शेषन साहब आए, नियम, कायदे, कानून, आचार संहिता सब कुछ यही थी, और उन्होंने जिस तरीके से चुनाव कराए थे तो उससे बड़े बड़े नेता, अधिकारी सब कांपते थे और सब अपने अपने काम को बिल्कुल सही तरीके से करते थे। TN शेषन का नाम आज भी अच्छे चुनाव के लिए लिया जाता है कि उनके कार्यकाल में, उनका कार्यकाल छोटा था लेकिन उनके कार्यकाल में चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष हुए। यहाँ तक कि टीवी में सभी दलों को बराबर उनकी वोटों के प्रतिशत के हिसाब से अपना पक्ष समय रखने का समय मिलता था। अखबारों में मतलब कौन सी चीज़ छपेगी, कौन सी नहीं छपेगी, पेड न्यूज़ का पहला जो कंसेप्ट आया था कि राजनीतिक दल अपने बातों को पेड न्यूज़ के रूप में छपा लेते थे, उसका पैसा अखबारों को या टीवी चैनलों को अदा करते थे, उस पर TN शेषन ने रोक लगाई थी। और ये सब काम पहले से होते हुए आ रहे हैं। तो चुनाव आयोग को तो अपने पूर्वज जो थे, जो पूर्व में किए हुए काम हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाना था, कोई नया काम तो बनाना नहीं था। लेकिन यदि इतने अच्छे काम, इतने सारे चुनाव कराने के बाद भी ये जो चुनाव आयोग है इस बार इस तरीके से काम करेगा, ये तो कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा है। लोगों ने चुनाव कई भी देखे हैं, थोड़े से 19-20 कभी हुए भी हैं, लेकिन इस तरह का चुनाव कभी नहीं हुआ। और ये सबसे बड़ी लोगों में उद्वेलना पैदा कर रहा है। और यदि चुनाव परिणाम में लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो ये देश के लिए बहुत ख़राब स्थिति होगी। नमस्कार।